अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आपने पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा, फिर पास्ट टेंस पढ़ा, उनके डिफरेंट आपने टाइप्स पढ़ी और अब फ्यूचर भी जो टेंस है वो भी हमारा एंड होने को है। होप्स हो कि आप लोगों को बेसिक्स की समझ आ गई होगी। परफेक्ट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, परफेक्ट की जब भी बात होती है तो हम यही कहते हैं, जैसा कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, वो काम मुकम्मल हो गया होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे था कि चुका है, चुकी है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ था चुका था, चुकी थी। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात हुई तो हमने कहा चुका होगा, चुकी होगी। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे तो होप्स हो कि आप लोग को समझ आएगी। और जैसे ही अब हमारा एक ही टेंस रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो उसके बाद अगेन मैं आपको सारे टेंस की सारी टाइप्स लिख के तो उन सब की समरी करके अगेन आप सब लोग को एक ही वीडियो में सारे टेंसेस कंबाइन करके बता दूंगी, ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है स्टिल उनकी कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाए। तो ऑलरेडी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट की बता चुकी हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। चुका होगी, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह के अल्फाज जो हैं वो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आते हैं। मसलन वो मैच जीत चुका होगा, सबा कपड़े धो चुकी होगी, वो स्कूल से आ चुके होंगे, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल देती हूँ, प्रीवियस से हमेशा इसलिए कंपेयर करके बताती हूँ ताकि आप लोग को पिछली चीज़ें भी रिवाइज़ होती जाएँ। परफेक्ट की जब भी बात होती है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें हमेशा थर्ड टेंस है ये, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इसमें थर्ड ही लगती है। फ्यूचर इनडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा विल और शेल। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने पढ़ा विल भी और शेल भी। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं विल हैव और शेल हैव। आई और वी के साथ शेल हैव लगेगा और बाकी सब के साथ विल हैव लगाएंगे। टेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि सिंपल टेंसेस होते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें बाकी सारा सीक्वेंस सेम ही रहता है। जैसे शेल और विल की हम बात करते हैं तो शेल नॉट, शेल के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है, शेल हो या कोई भी हो, हैव, हैज़, हैड, कुछ भी किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम नॉट लगा देते हैं। और अगर हम सवालिया की बात करें, इंटरोगेटिव की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद बाकी सीक्वेंस सेम ही रहता है। तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम देखते हैं। ही विल हैव completed his assignment in an hour. आई विल हैव फिनिश दिस जॉब इन 20 minutes। अब जैसा कि सेकंड के जो टेंस यहाँ पे लिखे हुए, इसके अगर हम एग्जांपल ये नेगेटिव में इसी को कन्वर्ट करें तो विल के बाद सिंपली क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। और अगर हम विल हैव एक ही है हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव नॉट आएगा। और अगर हम इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, विल हैव। तो दोनों ही स्टार्ट में नहीं आ जाएंगे, पहले आएगा विल, देन आई, विल आई हैव फिनिश दिस जॉब इन 20 minutes। और ऊपर वाले को अगर हम देखें तो आएगा कि विल ही हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स इन एन आवर। होप्स सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो एक को हम स्टार्ट में रखते हैं और एक को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है। बस यही मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपने आगे लेके चलने होते हैं। और टेंसेस कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबको चाहिए कि ये बेसिक्स हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू सो मच।